चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैठ जमाना शुरू कर दिया है। वहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से चीनी सरकार सख्ते में आ गई है और बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्लाइट रद्द की जा चुकी है, कई क्षेत्रों में स्कूल बंद हो गए हैं और कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन लग रहा है। चीन के उत्तर और उत्तर पश्चिमी शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ बाहर से आए यात्रियों को इस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मास टेस्टिंग तो की ही जा रही है, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। संक्रमण वाली जगहों पर एंटरटेनमेंट वेन्यू पर भी ताले लगा दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। कोविड-19 महामारी पर चीन लगातार कड़े प्रतिबंधों के जरिए लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पता चला है कि पूरे चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है, जिसकी वजह से चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। कोरोना से कराहता चीन के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस विस्फोट ने देश के बाजारों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और स्थानीय व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी ने बताया कि चीनी अधिकारी प्रांत की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन और प्रतिबंधों के लंबे समय तक प्रभाव से चिंतित हैं। दक्षिण पश्चिमी सीमावर्ती शहर रूली जैसे क्षेत्रों में पिछले 7 महीनों में 4 बार लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके रिपोर्ट किए जाने वाले मामलों की संख्या पर बहुत कम प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बेहाल। रूली क्षेत्र के पूर्व मेयर दाई रोंगी ने बताया कि लंबे समय तक लॉकडाउन ने रूली को काफी परेशान किया और बार बार लॉकडाउन की वजह से रूली की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। IFF-RAS की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व महापौर ने सरकार से उत्पादन और आवश्यक व्यवसाय को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि देश के हित को इलाकों के हित के साथ संतुलित किया जा सके। सिर्फ रूली ही नहीं, बल्कि हेलोंगजियांग, हेबेर, यूनान जैसे सीमावर्ती प्रांतों में भी बार बार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि रूली में बार बार लॉकडाउन उस हालात में लगाया जा रहा है जब रूली की 97% से ज्यादा आबादी को जुलाई 2021 तक टीका लगाया जा चुका था, जिसके बाद चीन के वैक्सीन पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। चीन की वैक्सीन सबसे कम प्रभावी। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देख चीन की वैक्सीन के प्रभाव पर लोगों का शक गहराने लगा है। सिर्फ चीन में ही नहीं, बल्कि जिस देश में इस वैक्सीन को लगाया गया है वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगोलिया, बहरीन, सेशेल्स, चिली और तुर्की समेत कई देशों ने चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। नए वेरिएंट पर असरदार नहीं चीनी वैक्सीन। कई देशों से मिले डेटा से पता चला है कि चीनी वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित नहीं हो रही है। विशेष रूप से कोरोना के नया वेरिएंट के ऊपर इस वैक्सीन का असर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। विशेषज्ञों ने कहा कि किसी भी देश में कोरोना के मामले इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो देश अपने नागरिकों को कौन सी वैक्सीन लगवा रहा है। म्यांमार पर लगा रहा आरोप। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस ने अमूमन सब कुछ बदल दिया है। लोगों के अपने और सपने दोनों कोरोना वायरस ने छीन लिए हैं। जहां कोरोना वायरस का पहला मामला पाया गया, वो चीन देश कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता आया है। वहीं पूरी दुनिया ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाया है, जिससे बचने के लिए चीन अक्सर नई तरकीबें लगाता रहता है। यही नहीं, चीन अपने ऊपर से इल्जाम हटाकर दूसरे देशों पर भी डालता रहता है। इस बार तो चीन राजनीतिक बयानों, राज्य द्वारा संचालित समाचार मीडिया, सोशल मीडिया और तौर रैप गाने तक का इस्तेमाल करके दोष मुक्त होने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। चीन ने अपने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है।
चीन का कहना है कि चूंकि म्यांमार व्यापार के लिए सीधे तौर पर चीन पर निर्भर रहता है, लिहाजा चीन में म्यांमार के जरिए कोरोना वायरस मरीज देश आ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगजियांग प्रांत ने 68 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं, जिनमें से 22 मरीज स्थानीय संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इसी तरह की स्थिति यूनान प्रांत के एक सुंदर शहर रुइली शहर की है, जो म्यांमार के साथ अपनी सेवाओं को साझा करता है। यूनान प्रांत ने इस साल 1500 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा रुइली से आ रहा है। बहरहाल ये तो जग जाहिर है कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के एक शहर वुहान में पाया गया था, लेकिन चीन वुहान की प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के फैलने की बात से साफ इनकार करता है। चीन के इन हरकतों से ये साफ पता चलता है कि चीन खुद के ऊपर लगे इल्जामों से बचने के लिए दूसरे देशों पर दोषारोपण कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।